अक्टूबर 14, 2024 सोमवार, वर्ष का 28वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4, 22-24, 26-27, 31-5, 1। उसमें लिखा है कि इब्राहिम के दो पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे दो स्त्रियां दो विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात सीनै पर्वत का विधान दास्ता के लिए संतति उत्पन्न करता है, ये हागार है, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वही हमारी माता है, क्योंकि लिखा है विंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं जुटे। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 11:29-32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी यूनुस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार यूनुस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी महान है। ये प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु उन भीड़ से बात करते हैं जो उनसे संकेत मांग रहे हैं। वे कहते हैं, ये पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी यूनुस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यीशु यूनुस की कहानी का उल्लेख करते हैं, जिसने निनिवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश देने से पहले एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन बिताए थे। यीशु समझाते हैं कि जैसे यूनुस निनिवे के लोगों के लिए एक चिन्ह था, वैसे ही वे इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह होंगे। वे इस बात पर जोर देते हैं कि निनिवे के लोगों ने यूनुस के संदेश पर पश्चाताप किया, जबकि कई लोग जो यीशु और उनके चमत्कारों को देखते हैं, परंतु अभी भी वे उन पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। वे दक्षिण की रानी जिसने सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए लंबी दूरी तय की थी, कभी उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वह रानी न्याय के समय उन लोगों के विरुद्ध उठेगी जो उसे नहीं पहचानते। ये पाठ हमें विश्वास के महत्व के बारे में शिक्षा देता है। लोग यीशु पर विश्वास करने के लिए चमत्कारी संकेतों की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। कभी कभी हम भी ईश्वर पर भरोसा करने से पहले अपने जीवन में संकेत या पुष्टि की तलाश करते हैं, परंतु यीशु हमें केवल संकेतों या चिन्ह पर निर्भर रहने के बजाय उनके वचनों और कार्यों के आधार पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं। जब हम इस सुसमाचार पर विचार करते हैं, आइए हम अपने आप से पूछें कि क्या हम चिन्ह की तलाश कर रहे हैं, या हम यीशु और उनके संदेश पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। हम उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए अपने दिल खोलें और विश्वास और पश्चाताप के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहें, जैसा कि निनिवे के लोगों ने किया था।